और यहाँ इंटरनेट की भी सुविधा है। यहाँ इंटरनेट की भी सुविधा है। तुम चिंता मत करो, 4 दिन बाद तुम्हें भी बुला लूंगा। अब महाराज वो पढ़ते ही बेहोश हो गया। तो पहला मोहल्ले वाले जो है दौड़ के आए, भी क्या हो गया, क्या हो गया? किसी ने कहा कि इसका शौहर खत्म हो गया, दफना के आई है, इसलिए बेचारी दुखी है। लेकिन कोई बात नहीं, 2-4 लोगों ने उसे सांत्वना दी। ये तो रीति है, अब क्यों दुखी हो रही? कहा मैं उससे दुखी नहीं हूँ। कहा फिर? कहा ये ईमेल। वो कह रहा है 4 दिन बाद मैं तेरे को भी बुला लूंगा। तो मुसीबत तो इस बात की है। कहने का तात्पर्य कि आज अगर किसी पत्नी से कहा जाए कि तुम अग्नि में प्रवेश करो, तो पहले वो कहेगी जरा आप जाओ, आप सकुशल लौटाओगे तो फिर मैं प्रयास करूंगी। वो तो सीता जी थी, जैसे कहा वो समझने का। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद ही धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखित सीता, कैसे शील रूप सुविनीता, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ परम न जाना। तो यहाँ पाठकों ने गोस्वामी जी से पूछा है कि त्रेता युग की घटना, साथ में बिल्कुल छाया की तरह चलने वाले लक्ष्मण जी, जिन्होंने सेवा के लिए निंद और नारी दोनों का त्याग कर दिया, ऐसा साधक, ऐसा वो रामानुज स्वामी जिन्होंने निंद और नारी दोनों का त्याग कर दिया। कैंकर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राजा। सेवा धर्म का निर्वाह, सेवा धर्म का निर्वाह जितना लक्ष्मण जी ने किया किसी ने नहीं किया। निवास शय्यासन पादुकांश को उपधान वर्षा तप वारुणादि भी शरीर भेद स्तवशेषतांगते। कहा निवास शैया, भगवान को सोने की इच्छा होती है तो शैया बन जाते हैं। शांताकारम भुजग शयनम, आप आराम करें, सो जाएं। भगवान ने कहा मैं बैठना चाहता हूं, तो सिंहासन बन जाते। निवास शैया शन, आसन बन जाते हैं। और सिंहासन में जो है छत्र लगा होता है। छत्र, अब छत्र कहाँ है? तो अपने हजारों फनों को यूं आगे की ओर झुका देते हैं, अपने शरीर को घुमा करके, और उस पर कुर्सी, आराम कुर्सी बना देते हैं। सरकार विराजमान हो जाए, आप विराजमान हो, भगवान विराजमान हो जाते हैं। छत्र का काम किस लिए? तप वारुण आदि भी धूप न लगे, वर्षा आदि से बचाने के लिए जैसे व्यवस्था की गई है, वैसे भगवान की रक्षा करने के लिए, भगवान को तप आदि, धूप आदि और वर्षा आदि से बचाने के लिए अपने फनों को छत्र के रूप में प्रयोग कर देते हैं। भगवान को बैठे बैठे इच्छा हो जाती है कि अब जरा तकिया मिल जाता ना, सिंहासन पर ही, कुर्सी पर ही। अगर पीछे आजकल तो गाड़ियों में भी सुकून वगैरह छोटा छोटा लेकर के चलते हैं, तकिया वगैरह जहाँ बैठना हो पीछे लगाए हमारा। अब भगवान को अगर सिर टेकने की इच्छा हो जाए, आराम करने की इच्छा हो जाए, तो वो जो छत्र है यूं कर देते हैं, उपधान वर्षा तप वारुणादि निवास शय्यासन पादुकांश को उपधान, तकिया भी दे देते हैं।
वर्षा तप वारुणादि शरीर भेद स्तव शेषता, अपने शरीर को कई भागों में विभाजित करके और सेवा में लगा देते हैं। हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि जब कैंकर्य है, सेवा धर्म है, तो बंधन है, इसमें मुक्ति कहाँ? कहा नहीं, इस परंपरा की विशेषता है। कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजन, यही तो विलक्षणता है, यही विलक्षणता है कि सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, सेवा धर्म कठिन जग जाना। तो ये सेवा में दिन रात संलग्न रहते हैं। निंद का भी त्याग किया, नारी का त्याग किया, बड़ा कठिन कार्य है। निंद के लिए लोग कई गोलियां खा जाते हैं, तभी निंद नहीं आती। और कई ऐसे हैं कि कथा में भी आराम कर लेते हैं, आए कथा सुनने और धीरे धीरे जो है वहीं बैठे बैठे और कभी कभी सामने वाले की पीठ में भी टक्कर मार देते हैं। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, बात कोट कचहरी तक भी पहुंच जाती है महाराज। तो कईयों को कथा में भी निंद आ जाती है, और इन्होंने निंद का भी त्याग किया, जो बड़ा कठिन कार्य है। नारी का त्याग किया, लेकिन फिर भी राम जी को नहीं समझ पाए। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जान, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण जी इस चरित्र को नहीं जान पाए, तो श्रीमान आप कैसे जान पाए कि रामायण में लिख दिया, रामचरितमानस में लिख दिया? कहाँ त्रेता युग और कहाँ कलयुग? आप उस चरित्र को कैसे जान पाए? तो गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु पर नख मणिगण जो, श्री गुरु पर नख मणिगण जो, श्री गुरु पर नख मणिगण जो, श्री गुरु पर श्री गुरु पर गोस्वामी जी ने कहा, मैंने अपने गुरुदेव के चरण नख मणि चंद्रिका का ध्यान किया, और ध्यान करते ही मुझे एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ये दिव्य दृष्टि या तो संत दे सकते हैं या भगवंत दे सकते हैं। दिव्य दृष्टि की भी बहुत चर्चा गीता के अनुसार है। दिव्य दृष्टि भगवान अर्जुन ने जब अपने सारथी का विराट रूप देखा, पहले तो रिश्तेदार मानता था, लेकिन भगवान ने कहा अब मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, अब तुम मुझे देखो। पहले से तो देख रहे, पहले से तूने मुझे देखा है और दिन रात मेरे साथ रहते हो, लेकिन तूने मुझे पहचाना नहीं, तूने मुझे जाना नहीं। अर्जुन ने कहा कैसी बातें करते हो केशव, अरे मैं तुम्हें जानता हूं, तुम मेरे रिश्तेदार हो। कहा यही तो बात है, तुम मुझे नहीं जानते। जब तक मैं तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा, तब तक तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या हूं। कहा तो फिर देर क्यों करते हो, दे दो।
और भगवान ने जब दिव्य दृष्टि दी और उस रथ के ऊपर विराट रूप देखा, भगवान स्वराट भी हैं और विराट भी है। जब विराट रूप देखा तब समझा कि ये कोचवान नहीं, ये तो भगवान है। जिससे मैं कोचवान समझ रहा हूँ वो तो भगवान निकला। लेकिन ये कब जानकारी हुई? जब दृष्टि प्राप्त हुई। या तो गुरु दे सकते हैं या गोविंद दे सकते हैं। गोस्वामी जी ने कहा मुझे गुरुदेव ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। सुमिरत, कितना लगाव है गुरु के प्रति कि एक बार याद किया, सफलता मिल गई। याद करने मात्र से सफलता मिल जाती है। ये लगाव है, जिसका जितना लगाव होगा तारतम्य जुड़ा रहेगा तो स्वाभाविक है। लाइन अगर जुड़ा रहे तो प्रकाश तो जलेगा, और कहीं डिस्कनेक्ट हो, कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दो शब्द अंग्रेजी का शब्द है। कनेक्ट होगा तो सफलता मिलेगी, और कहीं डिस्कनेक्ट हो गया तो अंधेरा हो जाएगा। तो जो जितना जुड़ा होता है, जिसका जितना अधिक लगाव होता है, वहां उतनी ही अधिक अनुभूति भी होती है। गोस्वामी जी ने कहा सुमिरत देव दृष्टि हो। दृष्टि मिली तो क्या देखा? सूझहि राम चरित मनि मानिक, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक, गुप्त प्रगट जो जेहि खानिक। सीताराम सीताराम जय सीताराम गुप्त प्रगट सूझहि राम चरित मनि मानिक। जिस चरित्र को लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, उस चरित्र को गुरु कृपा से मैं जान गया। गुप्त, जो गुप्त था वो प्रकट हो गया। कभी कभी काल कोठरी में बंद हो जाते हैं, लेकिन प्रकट हो जाता है, तारतम्य जुड़ा हुआ हो। एक गोस्वामी तुलसीदास जी से पहले के कवि की बात सुनाता हूँ। मुगलों का शासन था इस देश के ऊपर। आज स्वाधीनता दिवस है। मुगलों का शासन था और एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान हुए। महाकवि के सम्मान से समाज उनको सम्मानित किया था। वो भी महाकवि विद्यापति। मिथिला के, मिथिला में एक कवि हुए विद्यापति। तो विद्यापति जी की चर्चा इतनी अधिक थी कि वो एक तो राजकवि थे,
मिथिला राज्य के यहाँ उस समय राजा शिव सिंह का शासन था मिथिला के ऊपर। तो राजा शिव सिंह के दरबार में जाकर के वो कविता सुनाया करते थे। आज भी उनके पदों में राजा शिव सिंह और लक्ष्मा महारानी जो है, राजा रानी दोनों की चर्चा कहीं कहीं छिटपुट देखने को मिलता है। तो राजा शिव सिंह की चर्चा है। अब राजा के ऊपर आक्रमण किया तो कहा ये राजा जो है उस कवि के बगैर नहीं रह सकता और कवि राजा के बगैर नहीं रह सकता, दोनों में बड़ा गहरा संबंध है। तो राजा शिव सिंह तो वहां से गायब हो गए, आक्रमण किया तो भाग करे हुए। और विद्यापति जी वो भी निकलने लगे। तो विद्यापति जी निकल गए और राजा शिव सिंह पकड़ लिए गए, भागे दोनों, लेकिन राजा कैद कर लिए गए और कैद करके उसने कुएं में डाल दिया, एक काल कोठरी में बंद कर दिया। विद्यापति जी पता लगाते लगाते पहुंच गए, अनुनय विनय किया, कहा कि मेरे राजा को मुक्त कर दो। कहा जब मैं तुमसे प्रभावित होऊंगा तुम कुछ ऐसा कार्य करो जिससे मैं प्रभावित हो जाऊं तो तेरे राजा को मुक्त कर दूंगा। मैंने सुना है कि तुम जान जाते हो, परोक्ष में भी कोई बात अगर हो तो तेरे को पता लग जाता है वो कौन सी शक्ति है। हम उस शक्ति के विषय में जानना चाहते हैं और आज तेरी परीक्षा है। कहा आप परीक्षा ले लें, अगर तू सफल हो गया परीक्षा में मैं राजा को मुक्त कर दूंगा, और नहीं तो तुम्हें भी सूली के ऊपर चढ़ा दूंगा। कहा कि ठीक है आप परीक्षा लें। कहा ऐसे नहीं, तेरे को कुएं में डालूंगा। और एक गहरा कुआं जो काफी गहरा, उस कुएं में विद्यापति जी को डाल दिया और ऊपर एक देवी से कहा कि तुम यहाँ अग्नि जलाओ। कुएं के बाहर कहा अग्नि जलाओ, और अगर तू वर्णन कर देगा कि ऊपर क्या हो रहा है, कुएं में भीतर से अगर तूने वर्णन कर दिया कि ऊपर क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं तेरे राजा को मुक्त कर दूंगा। विद्यापति जी ने बड़ी सुंदर पद की रचना की है। वहीं कुएं से कहा है, सजनी निहुर फूकू आगी। जरा झुक कर के फूक मारो। अग्नि जो जला रही हो वो प्रदीप्त तब होगा, वो प्रज्वलित तब होगा जब तुम इसमें फूक मारो। सजनी निहुरी फूकू आगी, तो हर कमल भ्रमर मोर जागल, ऐलह कौने बेला। अरे तुम किस समय आई ये मुझे पता नहीं चला, लेकिन ये जो अग्नि जला रही हो जरा झुक करके फूको, प्रदीप्त होगा। अब ये जब सुना तो कुएं से निकाला, राजा शिव सिंह का बंधन मुक्त किया और कहा तुम ये बता दो कि ये शक्ति कौन सी कि बिना देखे तुम बता रहे हो। तो कहा कि मैं अपने गुरु कृपा से ये सब देख रहा हूं। मैं जब भी गुरुदेव के नखमणि चंद्रिका का ध्यान करता हूँ तो मुझे दिखने लगता है, सब कुछ चलचित्र के समान दिखाई देता है। तो जिस चरित्र को लखन लाल जी नहीं जान पाए, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता कि
कि जिस चरित्र को लखनलाल जी नहीं जान पाए, उस चरित्र को गुरु कृपा से श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, सूझहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जह जो जेहि कानिक। जो गुप्त था उस चरित्र को हमने देख लिया। ये ऐसे गुरु कृपा का अनुभव करने वाला संत कहा कि मैं इसमें कोई बनावटी बात नहीं लिख रहा, एक सत्य का प्रतिपादन कर रहा हूं, एक सच्चाई का निरूपण करने जा रहा हूं। जो देखा है वो लिखा है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये तुलसी की कल्पना नहीं है, ये देखी और लेखी। कबीर कहते ना, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज नैना। नहीं, देखी तो ये देखी है, देखा है और लिखा है। गुरु वंदना की, गुरुदेव के चरणारविंदों में वंदना की है, संत चरणों में वंदना की है और संतों की महिमा का गान किया है कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संत चरित्र इतना उदात्त चरित्र है, इतना सुंदर चरित्र है कि भगवंत चरित्र समझ में आ जाए, लेकिन संत चरित्र जल्दी समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो संत के चरणों में वंदना की है, क्योंकि ये चलते फिरते प्रयाग हैं। प्रयाग में जिस तरह त्रिवेणी है, माधव है, बेनी माधव है, अक्षय वट है, सबकी चर्चा की है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज प्रयाग आदि आदि, ये सब खूब वर्णन किया है। कहा इस तीर्थराज प्रयाग में एक बार डुबकी लगा करके तो देखो, इस संत संग में जा करके तो देखो, सत्संग में डुबकी लगा करके तो देखो, लाभ क्या होगा। बड़ा सुंदर लाभ होता है। मज्जन फल पे किए तत्काला, साथ हो निक बकव मराला, चरज कर जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, फल तत्काला, तत्काल, तत्काल में टिकट कम बनाते हैं, तत्काल में टिकट भी बन जाता है। हाँ, तो ये नहीं कि कालांतर में मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। कौवा और कोयल दो की चर्चा की। काक हो ये पिक, कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। दोनों की प्रकृति में, प्रवृत्ति में काफी अंतर है। कोयल अगर बोलना शुरू कर दे तो आराम से आप सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं, और कौवा बोलना शुरू कर दे। आजकल हमारे रामचरितमानस के जितने वक्ता हैं, मानस मराल, मानस मारतंड, मानस कोकिल, लेकिन मानस काग नहीं कोई बनना चाहता, जबकि 84 लाख योनियों का अनुभव है। इनसे बढ़कर के कोई वक्ता नहीं है मानस में। काग भुसुंडी जी से बढ़कर के कोई वक्ता नहीं, लेकिन मानस काग की उपाधि कोई लेना नहीं चाहता, सब कोकिल ही बनना चाहता है। क्यों? कोयल तो कोयल है। कोयल निरीह निर्जन को स्वरवान बना देती, एक लहर धारा को गतिवान बना देती, फिर ये दो बाहें जग में क्या कर नहीं सकती, जबकि पूजा निरीह पत्थर को भगवान बना देती। हाथ जुड़ जाए तो पत्थर से भी आवाज आती है। श्रीमद् भागवत में आप सुनेंगे यही बेला है। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलादास्ति यदि ईश्वरो बधरी सर्वत्र में दर्शया। तू कहता है प्रहलाद कि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्वाशौ यदि सह सर्वत्र,
कस्मात स्तंभे न दृश्यते, अगर वो सर्वत्र है तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने कहा मया तो दृश्यते, मुझे दिख रहा है और तुम्हें नहीं दिख रहा है, क्यों? मुकुर मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखहि कीमि दीना। मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखहि कीमि सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय मुकुर मलिन अरुणयन विहीना तो राम रूप देखहि कीमि दीना। मया तो दृश्यते, क्या उस खंभ में भगवान थे? लेकिन भक्त ने कह दिया उसकी पूजा है, उसकी निष्ठा है, तो पूजा निरीह पत्थर को भगवान बना देती और कोयल निरीह निर्जन को स्वर्वान गुंजायमान हो जाता है। कोयल की आवाज हर कोई सुनना चाहता है, तो जो कौवे की भाषा बोलने वाला अगर सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगा ले, किसी संत का आश्रय प्राप्त कर ले, तो बदलाव आ जाता है, वो कोयल की भाषा बोलने लगता है। प्रमाण है, श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं, तो देखा कि ये तो बड़ा विकट मार्ग है, क्योंकि खाई सिंधु चारों तरफ जो है, खाई सिंधु गंभीर अति चारी दिश फिरिया, क्योंकि भयंकर खाई थी उस दुर्ग के चारों तरफ, इसमें जाएंगे कैसे? मशक समान रूप कभी धरी, हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया, बहुत छोटे बन गए और जैसे दुर्ग में प्रवेश करने लगे, वहां एक चौकीदारनी थी, उसने तुरंत पकड़ लिया हनुमान जी को। कितनी ऊंची व्यवस्था थी, रामा दल में कौन आया कौन गया, क्योंकि यहाँ तो आए का भी राम राम, गए का भी राम राम, आ रहा है जा रहा है। राम जी के दरबार में तो कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं, खुला दरबार है। लेकिन रावण के यहाँ व्यवस्था इतनी ऊंची कि अगर एक मच्छर भी घुसे तो पकड़ लिया जाता। सबसे छोटा जंतु है मच्छर। हनुमान जी हालांकि मच्छर नहीं बने, मशक समान है, लेकिन छोटा रूप धारण करके जैसे प्रवेश करने लगे पकड़ लिए। और कहती है, जाने से नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मैं चोरों को खाती हूँ। लंका के राक्षस भी बड़े नियम के पक्के महाराज, ऐसे ऐसे नियम के पक्के। आपके जीवन में नियम हो चाहे ना हो, आप प्रातः काल उठ करके माला फेरते हो या न फेरते हो, नाम जपते हो या न जपते हो, लेकिन लंका के राक्षसों का नियम महाराज, उनकी नियमावली आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए राक्षसों की नियमावली, कहीं महिष मानुष
खाने वाले राक्षस, महिष मानुष मनुष्य खाने वाले राक्षस,